नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया। इससे पहले इसी मामले में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक बताया था। मार्च 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि यह एक्ट धर्म निरपेक्षता, भारतीय संविधान के समानता का अधिकार और शिक्षा के अधिकार के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते समय कई अहम टिप्पणियां भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट से संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है, न ही ये धर्म निरपेक्षता के सिद्धांतों का किसी भी तरह से उल्लंघन करता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय ने इस एक्ट को ठीक से समझे बिना ही रद्द कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का योगी सरकार के लिए क्या मायने हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का अगला कदम क्या होगा और उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या असर होगा, इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे शुरू। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 क्या है। साल 2004 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में मदरसा एक्ट बनाया गया। इस एक्ट में उत्तर प्रदेश में मदरसे खोलने की दी जाती है मान्यता देने और मदरसों के प्रशासन के लिए तैयार की जाती है गाइडलाइन। मदरसों की देखरेख और निगरानी के लिए यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई और इसी एक्ट को लेकर हाईकोर्ट ने कहा था कि ये एक्ट असंवैधानिक है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ये एक्ट संवैधानिक है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा भी शुरू करते हैं। बिल्कुल चर्चा शुरू करेंगे। जो मेहमान हमारे से जुड़े हैं मैं उनका आपसे तारुफ भी कराऊंगा, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है। सरकार का ये मानना है कि किसी भी तबके के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी संप्रदाय और जाति के लोग हों, उनको आधुनिक शिक्षा पाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी को आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। जो क्वालिटी डिसाइड करती है सरकार, उसको भी मदरसा बोर्ड को मानना पड़ेगा। हमारी सरकार पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको पालन करने के लिए तैयार है, उस पर आगे बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने आप में स्पष्ट और बोलने वाला फैसला है और बहुत बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने संवैधानिक रूप से गलत और प्रश्न चिन्ह उठाने वाले काम किए हैं। बार बार अदालतें डांट रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार को, इसको चलाने वालों को अपनी मानसिकता ठीक करनी चाहिए। जनता को जनता के हितों के हिसाब से कानून बनाने चाहिए। अपनी मनमर्जी पूरी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट अगर इशारा कर दे, हाई कोर्ट इशारा कर दे, तो इशारे को समझना चाहिए। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी, सपा प्रवक्ता तारिक अहमद लारी जी और प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम लीग से मतीन खान जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले गौरव मिश्रा जी, जिस तरह से लगातार हमने देखा उत्तर प्रदेश में कई मदरसों पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया है कि जो मदरसा एक्ट है वो संवैधानिक है। हाईकोर्ट ने हालांकि कहा था कि असंवैधानिक है, लेकिन अब सरकार का अगला कदम क्या है इस फैसले के बाद? देखिए, स्वाभाविक है, हाई कोर्ट का जो फैसला था वो उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसने क्लियर कर दिया कि ये एक्ट संवैधानिक है। क्योंकि संवैधानिक असंवैधानिक मानने के दो तरीके उसमें दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, वो इस पर लागू नहीं होते, इसलिए संवैधानिक है। लेकिन साथ ही साथ ये भी तय किया है जो इसमें कामिल और फाजिल यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट डिग्री जो दी जाती थी उसको भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया है, क्योंकि ये वायलेशन ऑफ यूजीसी एक्ट है। तो उच्च शिक्षा के लिए यूजीसी एक्ट के अंतर्गत ही शिक्षा कोई भी संस्थान दे सकता है, और उसके नीचे का जो एजुकेशन है जिसमें आप दीनी एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन में दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उसको भी
हर बच्चे को, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और राज्य सरकार उसको रेगुलेट कर सकती है, उसके नियम कानून बना सकती है और उसका खुला एक प्रकार से अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है राज्य सरकार को। और राज्य सरकार ने कहीं ये मांग नहीं की थी कि मदरसा एक्ट को खत्म कर दिया जाए, इसके लिए हमारी सरकार नहीं गई थी। सरकार ने उसको प्रोटेक्ट किया है। हाँ, बच्चों को उच्च शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, उनको जो बुनियादी आवश्यकताएं वो पूरी हो। सरकार से जाने वाले जो ग्रांट है, जो पैसा है, जो टैक्स पेयर का पैसा जाता रहा है मदरसों में और जिस तरीके से उसका खुला उल्लंघन और अनियमितताएं होती थी मदरसों में, उस पर सरकार ने कड़ाई से प्रतिबंध लगाया। जब से हमारी सरकार आई उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा 25,000 से अधिक मदरसे जिसमें मान्यता प्राप्त यानी जिनका रजिस्ट्रेशन था, जो रिकॉग्नाइज थे, उनकी संख्या 16,000 कुछ थी। और कुछ मदरसे तो ऐसे थे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन मान्यता ही रद्द करा ली, क्योंकि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे रहे हैं उनमें तमाम सारी अनियमितताएं देखने में आई। यहां तक कि देवबंद का भी जो मदरसा है वो भी अनरजिस्टर्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड है। और इस प्रकार से मदरसों में कहीं नोट छापा जा रहा है, कहीं आतंकवादी पकड़ा जा रहा है, बच्चों को धरती चपटी है, चांद सूरज से बड़ा होता है, ये नाना प्रकार की ऐसी इस प्रकार की। ठीक है गौरव जी, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि हाईकोर्ट में हम बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि इस एक्ट को असंवैधानिक बता दे, लेकिन क्या सरकार की तरफ से फिर उस वक्त बेहतर दलील नहीं दी गई थी? क्योंकि बिना मांगे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। क्या सरकार की तरफ से स्पष्ट नहीं था कि वो क्या मांग करते थे हाईकोर्ट से, वो क्या चाहते थे हाईकोर्ट से? वो सरकार की तरफ से तो बहुत साफ सुप्रीम कोर्ट में भी ये दिया गया है। हमारे जो अटॉर्नी रहे हैं उन्होंने बहुत साफ स्पष्ट कहा है कि इसको खत्म करने का सरकार का ऐसा कोई मंशा नहीं है। इस मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का, इस एक्ट को खत्म करने का कोई मंशा नहीं है। लेकिन जो इसमें जिस प्रकार की अनियमितताएं हैं उनको नियमबद्ध करना, उसको सरकार के द्वारा रेगुलेट करना, ये सरकार का अधिकार है, वो हम करेंगे। और बच्चों का भविष्य भारत का भविष्य है, इसलिए उनके शिक्षा के साथ। ठीक है, तो दूसरी तरह से सवाल पूछता हूं, जो आप चाहते थे क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वही स्पष्ट है? सरकार जो चाहता था वैसा ही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है? बिल्कुल, सरकार ये चाहती है कि इस देश में औरंगजेब के जमाने का जो शिक्षा पद्धति मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, जिसमें पूरी तरह से अत्याधुनिक और आधुनिक और भविष्य की शिक्षा को खुली चुनौती दी जा रही है और उसको धता बताया जा रहा है, वो चीजें खत्म हो और हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार जो संविधान ने दिया है, तारिक अहमद जी, मिले। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि गौरव मिश्रा जी कह रहे हैं कि हमने तो कभी ये मांग की ही नहीं थी कि इस मदरसा एक्ट को खत्म कर दिया जाए या ऐसा असंवैधानिक बताया जाए। हम रेगुलेशन की बात कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार को इसका अधिकार है रेगुलेट करने को लेकर। तो गौरव मिश्रा जी कह रहे हैं कि जो हम चाहते थे सुप्रीम कोर्ट ने तो वही कहा है। ये PIL पाई किसने की थी, पहले आप पता करिए। इन्हीं के प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के लोगों ने फाइल की थी और ये लोग ऐसे ही पीछे से बैठ के वार करते हैं। आप याद करिए 2003 में मुलायम सिंह की सरकार आ गई थी, तो उस समय इन लोगों ने पीछे से वार करते हुए नौकरियों पे रोक लगवा दी थी। उसके बाद सरकार चलती रही। उसके बाद इन्हीं लोगों के लोगों ने वहां पे एक हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल किया सिक्योरिटी को लेकर कि सब सिक्योरिटी दी जा रही है। आप बता दीजिए आज की डेट में इतने ज्यादा पुलिसकर्मी सिक्योरिटी में लगे हैं एक आदमी के कि किसी समाजवादी ने कभी उस पर PIL करके ये काम किया नहीं किया। इन लोग का धंधा है ये पीछे से हमेशा बात करते हैं, गीदड़ है ये सब। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है इनके बरखिलाफ हुई है। हाई कोर्ट के जज ने क्या कहा, यह असंवैधानिक है। हाई कोर्ट कह रहा है संवैधानिक और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि संविधान से है। लेकिन गौरव जी कह रहे हैं ये मांग तो हमने कभी की नहीं थी। हमने ये मांग तो हाई कोर्ट में भी नहीं की थी कि इसे असंवैधानिक बताया जाए। हम रेगुलेशन की बात कर रहे थे। सर ये असंवैधानिक डिक्लेयर करने के लिए ही किया गया था। और जज अपनी मर्जी से प्रेयर का सिस्टम होता है, लिखा जाता है वो कंडीशन लिखी जाती है 1 2 3 या ABCD करके। उस प्रेयर के अलावा जज कुछ नहीं दे सकता है। जज अपनी मर्जी से दे देगा और अगर अपनी मर्जी से जज ने दिया है तो मेरे ख्याल से फिर सुप्रीम कोर्ट को तो एक्शन लेना चाहिए उस जज के खिलाफ। और मेरी तो राय है कि इनके खिलाफ तो एक्शन तो नहीं, लेकिन हाँ इनका बैकग्राउंड रूल चेक करना चाहिए।
कौन जज साहब है ये और इनका बैकग्राउंड क्या है। सरस्वती शिशु मंदिर या कहीं इस तरह के उससे तो नहीं आए, वहां की तालीम लेकर तो नहीं आए जो संविधान के खिलाफ रहते हैं, जिन्होंने 53 साल तक अपने वहां राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया हो, जिन्होंने 53 साल तक। ठीक है, लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं तारिक अहमद जी, फैसला सरकार के खिलाफ है, लेकिन इस फैसले में आप ये भी देखेंगे जिस प्रक्रिया के तहत डिग्री दी जा रही थी उस डिग्री पर कटाक्ष किया, उस डिग्री पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। तो कहीं ना कहीं आप अगर कहेंगे पूरा फैसला आपकी तरफ है तो ऐसा नहीं है, डिग्री देने की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है और जो रेगुलेशन की बात की जा रही है उस पर पूरा अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। तारिक अहमद जी, हाँ जी, आप ही से नहीं, देखिए अभी जो चीज हुई है उसको पहले फॉलो तो करेंगे, राज्य सरकार अभी करे तो कुछ और। राज्य सरकार को कई अधिकार दिए हैं उन्होंने, बिल्कुल अच्छी बात है, राज्य सरकार को दिए है, क्योंकि राज्य सरकार अपने प्रभुत्व को बीजेपी के प्रभुत्व प्रकोष्ठ के जरिए वो काम करती है। तो अगर वहां पे हम लोगों के अपने वकील लोग ना खड़े होते तो शायद कोई बहस करने वाला ना होता, क्योंकि अगर सरकार कहे कि हमने नहीं किया है तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि सरकार इसके खिलाफ कुछ ना खड़ी होती और ये वॉकओवर दिया जाता। लेकिन हम लोग का वकील खड़े हुए, उन लोगों ने सारी बहस की है, वहां पे जो तय हुआ है वो वकीलों से और जिन लोगों ने वो किया वो तय करके किया गया है। अब आगे सरकार क्या तय करेगी ये देखा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, बाकी देखना होगा। यही सवाल मैं गौरव मिश्रा जी से भी करूंगा, ठीक है। लेकिन मतीन खान जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, मतीन खान जी जुड़े हुए हैं। मतीन खान जी, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? मतीन खान जी, आप मुझे सुन सकते हैं? मतीन जी, आप मुझे सुन सकते हैं? प्रदेश अध्यक्ष है मुस्लिम लीग के मतीन खान। मतीन जी, आप मुझे सुन सकते हैं? चल, लगता हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। जैसे जुड़ेंगे उनका भी हम पक्ष जानेंगे। गौरव मिश्रा जी, अब क्या सरकार का अगला स्टेप होगा? क्या किसी तरह से विधानसभा में कुछ कानून लेकर आएंगे इसको? क्योंकि 2004 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में इस एक्ट को बनाया गया था, किसी तरह का इसमें फेरबदल करते हुए इसमें कानून में बदलाव लाकर कुछ किया जाएगा? अभी अगला स्टेप क्या होगा सरकार का? या फिर रेगुलेशन के तहत यहां पर कुछ दिशा निर्देश या गाइडलाइन या कुछ इसमें बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी इस एक्ट में? समय ये एक्ट बना था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको सही ठहराया है और एक्ट को चुनौती देने वाले दलीलों को खारिज किया है। तो मक्कारी इस बोर्ड को बनाने के बाद टैक्स पेयर के पैसों के साथ की गई, तो उसका सुधार करना पड़ेगा। उसका रास्ता, उसका दरवाजा भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने खोल दिया है, क्योंकि टैक्स पेयर के पैसे से जो कामिल और फाजिल की डिग्री लेकर के हायर एजुकेशन में, रिसर्च में डायरेक्टली या यूपीएससी में या तमाम सारे नौकरियों में जो घुस जाया करते थे, उसकी मान्यता उनको मिल जाया करती थी, उसको तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। अब ऐसा नहीं हो सकता। तो आप लोग की आपत्ति इस एक्ट में इसी को लेकर थी, जिस तरह से डिग्री दी जा रही थी? हमारी सरकार ने तो कर्टेल किया। देखिए, जो इनके इंटरमीडिएट तक के जो तथाकथित जो इनके आलिम और मौलवी की जो डिग्री देते थे, या 10 या 12 तक की कह लीजिए, उसके टीचर्स की तो पहले ही सैलरी कट कर दी गई थी। जो दीनी शिक्षा मिल रही थी जिनको, उनको केवल मिल रहा था। मॉडर्न एजुकेशन बच्चों को मिले, उसके लिए हमारी सरकार हर तरह से तैयार है, तत्पर है और दे रही है। उसके लिए सारी सुविधाएं दे रही है और उसके लिए जो भी करना होगा हमारी सरकार करेगी। बच्चों का एजुकेशन प्रमुखता है, उनकी शिक्षा प्रमुख है, लेकिन ऐसी शिक्षा जिसमें पूरी की पूरी आप 15वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी की शिक्षा आप देंगे और उस तरीके से बच्चों को जिहादी बना करके खड़ा कर देंगे और देश के विरुद्ध में संप्रभुता के लिए खतरा पैदा हो जाए, ऐसे लोगों को आप खड़ा करेंगे तो उसकी मैं वही इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि जो अधिकार आप लोग को दिए हैं उस अधिकार के तहत इसमें पूरा एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा इस एक्ट के तहत? पूरा माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूरे रास्ते को ओपन कर दिया है, पूरे पन्ने को खोल करके रख दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार जो चाहे तब्दीली इसमें कर सकती है और निश्चित रूप से वो करेगी ही करेगी। तारिक अहमद जी, देखिए जिस तरह से गौरव मिश्रा जी कह रहे हैं कि हमें वो पूरा अधिकार है तब्दीली करने का, और जिस तरह से आप 14वीं-15वीं शताब्दी की शिक्षा की बात करते हैं और आज के 2024 के जमाने में वो नहीं चलेगा और उसको हम पूरी तरह से तब्दील करेंगे, बदल देंगे। देखिए, जब हम डिग्री की बात कर रहे हैं जिसको इक्विवेलेंट टू क्लास 10 और 12 है, उसके बाद फर्दर स्टडीज के लिए आपको यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। अब वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है। मैं उदाहरण के तौर पर क्या नाम है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ या दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ। यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले सकते हैं, लेकिन उसके आगे जब आप एडमिशन लेने के बाद जब पढ़ने बैठेंगे
तो आपको जब तक ये पीछा आपको नहीं मालूम होगा तब तक आप आगे बात नहीं कर पाएंगे, आप किसी कीमत पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको कहीं से भी वो लगता है मसला कुछ नहीं है, मसला मदरसे के नाम से चिढ़। मदरसा, मुसलमान, नमाज, अजान, रमजान, मस्जिद, ये चिढ़ की वजह है। चिढ़ की वजह वो बोर्ड नहीं है, चिढ़ की वजह ये तो आप कह रहे हैं कि आप लोग को भी कोई परेशानी नहीं है इसमें अगर तब्दीली की जाती है, शिक्षा व्यवस्था में तब्दीली की जाती है, कोई समस्या नहीं है, बस सरकार ने इसको असंवैधानिक करार देने की कोशिश की थी, ये आपत्ति थी आप लोग को। अब ये तब्दीली करेंगे, अब तब्दीली भी देखा जाएगा ये क्या तब्दीली कर रहे हैं। अब मदरसा बोर्ड में ये कहेंगे संस्कृत पढ़ाइए तो वो पॉसिबल नहीं है, वहां पॉसिबल नहीं है। ये कहें साइंस, फिजिक्स, मैथ पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाएंगे, कंप्यूटर पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाएंगे। बाकी जो हमारे दीनियात तालीम है, तो दीनियात तालीम तो ये कैसे कैंसिल करेंगे, क्यों करेंगे? अब इनको बेसिकली जलन है कि इनके बच्चे दीनी तालीम, इनके दीन की तालीम नहीं ले पाते हैं, तो दूसरे बच्चे क्यों ले? ये लोग जिंदगी भर नौकरी नौकरी, हाई नौकरी, हाई नौकरी, हाई पैसा करते रहते हैं और हमारे बच्चे जो है दीनी तालीम ले रहे हैं। मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन दे हैव टू मदरसा, वो दीनी तालीम पूरी जानते हैं। आप उनसे कोई भी कलमा पूछ लीजिए, कोई भी नमाज पूछ लीजिए, कुछ भी पूछ लीजिए, कोई इंसिडेंट पूछ लीजिए, वो इस्लाम की आपको पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी देते हैं। मेरी हैसियत है दीनी तालीम में इंग्लिश स्कूल में दे रहा हूं। देखिए तारिक अहमद जी, बिल्कुल देखिए ये सबका एक व्यक्तिगत अधिकार है और व्यक्तिगत वो चाहे वो अपने बच्चे को कैसे भी शिक्षा दे सकता है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो एक मुख्य शिक्षा होती है वो देना बच्चों को। व्यक्तिगत तौर पर कोई भी बच्चों को अपनी दीनी तालीम दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, लेकिन बात यही है, बात में यही पर मैं आपसे वही कह रहा हूं कि सरकार के अगर अधिकार क्षेत्र में सरकार अगर किसी मदरसा को अगर अनुदान दे रही है तो ये सरकार उस हिसाब से क्या भी लेकर आएगी शिक्षा में, आप कह रहे हैं बदलाव देखेंगे, इसके हिसाब से फिर आप लोग टिप्पणी करेंगे, ठीक है। अब एक मिनट रुकिए तो सुन लीजिए पूरी बात संक्षेप में। आपने जो कहा कि शिक्षा का अधिकार, दीन का अधिकार, मतलब हर किसी को अपने रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार हमें मोहन भागवत ने या उसने नहीं दिया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, हमें संविधान ने दिया है, ना ये मोदी जी दे रहे हैं, अब ये संविधान दे रहा है, हमको संविधान ने दिया है अपनी दीनी तालीम हासिल करने का। और दूसरी बात ये है, आप कहते हैं इम्प्रूवमेंट करिए, इम्प्रूवमेंट के नाम से आप इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ, ये 4 सब्जेक्ट के लिए कहते हैं, ठीक है, बस कोई एतराज नहीं। लेकिन अब आप कहें कि नहीं आप संस्कृत पढ़ेंगे, आप वेद पढ़ेंगे, आप पुराण पढ़ेंगे और आप क्या नाम है उसमें क्या नाम है रामायण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। गौरव जी, तारिक जी बता रहे कि क्या पॉसिबल हो सकता है और क्या पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप इस तरह की शिक्षा अगर आप थोपना चाहेंगे तो फिर हम इसका विरोध करेंगे। तारिक जी साफ कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि भले आपको अधिकार है, राज्य सरकार को अधिकार है, लेकिन आप क्या उसमें पढ़ाएंगे इस एक्ट के तहत, इस पर जरूर नजर रहेगी और इसका विरोध भी करेंगे, समर्थन भी करेंगे अगर कुछ चीजें उनके अगेंस्ट जाएगी तो। ये कौन सी पढ़ाई कराने की छूट मांग रहे हैं, इजाजत मांग रहे हैं, जरा देखिए। टाई लगाकर जाने वाले गलत हैं, क्योंकि टाई क्रॉस का सिंबल है, वो काफिर हैं, ये पढ़ाएंगे। बाइश्ती जेवर की नाम की एक किताब है जिसमें अशरफ थानवी ने लिखा है, अशरफ अली थानवी की किताब है, उसमें लिखा है कि माइनर के साथ सेक्सुअल संबंध बनाने के तरीके कौन कौन से होते हैं। कांग्रेस का एक नेता है किफायतुल्ला, इसकी किताब पाकिस्तान में छपी और बिहार के मदरसे में पढ़ाई जा रही थी, जिसमें गजवाए हिंद जैसे प्लान पर उसमें लेसन्स थे, वो सब पढ़ाए जा रहे थे। तो ये सब पढ़ाई करने के छूट मांग रहे हैं, जिसमें धरती चपटी है, सूरज धरती के चारों तरफ घूमता है, इस तरह की बातों को पढ़ाने की छूट मांग रहे हैं। आप बताइए क्या 21वीं शताब्दी में क्या ये संभव है? तारिक जी से पूछ ले। तारिक जी देखिए, जिस तरह से पॉइंट अभी गौरव जी ने कहा है, गौरव जी ने कहा है, वो कह रहे हैं कि इस तरह की पढ़ाई की छूट मांग रहे हैं। क्या वाकई ये गौरव जी सिर्फ एक अपनी तरफ से कह रहे हैं कि वाकई इस तरह की पढ़ाई की आप मांग करते हैं या फिर आप चाहते हैं? आप क्लियर कर दीजिए गौरव जी को, जवाब दे दीजिए आप इस बात का। ये दर्से निजामिया का सिलेबस नहीं चलेगा। बात करते हैं, ये एक दिमागी फितूर पागलपन है आरएसएस का। अच्छा, जो किताबें पकड़ी जा रही हैं, वो नैरेटिव चल रहा है, ये सत्ता पाने का और हिंदू हमारे भाइयों को डराने का है।
आप एक बात देखिए, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सारे सेना प्रमुख हिंदू, सारे मुख्यमंत्री हिंदू, सारे डीजीपी हिंदू, सारे थाना अध्यक्ष तक हिंदू, उसके बावजूद हिंदू खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में। मुझे तो ये ताजुब, डर जाते हैं लोग, डरते भी। ठीक है, लेकिन गौरव जी कह रहे हैं जो इन्होंने अभी जिक्र किया, जिन किताबों का जिक्र किया, ये कई मदरसे में पढ़ाई जा रही थी, और गौरव जी ये कह रहे हैं कि हम इन चीजों को अलाउ नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं साइंस फिजिक्स बिल्कुल। भागीरथ जी, फतवाए आलमगीर और औरंगजेब ने बनवाया था, तो बिहार में उसमें दरअसल निजामिया का सिलेबस था, ये वो पढ़ाना चाहते हैं। किताब छपी है, गर्दन काटने वाली शिक्षा देना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता ने किया, उसका इंडिया से क्या मतलब, भारत से क्या मतलब, वो भारत में नहीं पढ़ाई जा रही। अरे भैया डॉक्यूमेंटेड है, ये एविडेंस है, पाकिस्तान सरकार ने पकड़ा है, और पाकिस्तान में क्या हो रहा, हम बैठ के पीसीआरसी ने पकड़ा है, जब्त किया है। आर ना करें, हम आर रोना ना करें। अब ये लोग आर रोना करते हैं, ये रोते हैं, आर रोना बाकी छोड़ दीजिएगा, खुद जनता भी समझदार है, आपके श्रोता भी समझदार है। ये बेवकूफी की बात करते हैं, बेवकूफी से ऊपर उठिए। आपको समाज को देना है तो समाज को चीजें दीजिए अच्छी। आप कहिए ठीक है मदरसा, ठीक है, लेकिन तारिक जिस तरह से आप स्वागत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का भी स्वागत करेंगे ना आप? जिस प्रक्रिया के तहत डिग्रियां दी जा रही थी उस पर रोक लगा दी गई, उसे असंवैधानिक बताए, इस फैसले का भी आप स्वागत करते हैं? गलत ये पोर्ट्रे किया गया, वहां पे दिखाया गया साहब डिग्रियां बांटी जा रही है, ऐसा आ जाओ मिठाई का डब्बा लेते जाओ, मिठाई का डब्बा लेते जाओ, ऐसा नहीं है। मैंने भी देखा है जब माहिर फाजिल के कैसे एग्जाम होते हैं, बाकायदा डीएम जाता है ज्वाइंट स्क्वाड में, डीएम। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कई चैनलों पर भी दिखाया था और कई न्यूज़पेपर्स में भी छपा है। तो ये लोग एक झूठा नैरेटिव सेट करते हैं, जिसको ये न्यूज चैनल के जरिए बढ़ावा देते हैं कि देखिए ऐसा हो रहा है। मैंने आपसे भी कहा ना, गजवाए हिंद, मेरी उम्र 50 साल हो गई है, मैंने कितने साल से मैं इस्लाम की स्टडी कर रहा हूं, मैंने आज तक कोई गजवाए हिंद नाम की किताब पढ़ी नहीं भाई। मेरे बेटे ने नहीं पढ़ी, मेरे बाप ने नहीं पढ़ी, मेरे दादा ने नहीं पढ़ी। समय कम है, गौरव मिश्रा जी जवाब दे दीजिए, और ये भी थोड़ा बता दीजिए कि जब आप लोग इसमें पूरी तरह से आप लोग एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, सब्जेक्ट तैयार करेंगे, क्या क्या उसमें सब्जेक्ट हो सकते हैं और क्या चीजें नहीं होंगी, ये भी क्लियर कर दिए। समय बहुत कम है, संक्षेप में। भागीरथ जी, ये तो विशेषज्ञ तय करेंगे और जो इसकी कमेटी होगी वो तय करेगी, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि मदरसों के नाम पर राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो आतंकवाद की हो, चाहे वो फेक न्यूज की हो, चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की हो, ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि मदरसों में ये सारी चीजें पकड़ जा रही हैं और इसका पर्याय बन चुका है मदरसा। इसलिए उसमें सुधार, व्यापक सुधार लाना बहुत आवश्यक है और राज्य सरकार ठीक है, चलिए समय में हमारा समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव मिश्रा जी, तारिक अहमद जी, शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इस फैसले से जरूर एक साफ जरूर है कि चाहे तारिक अहमद जी हैं जो कि सपा प्रवक्ता है, गौरव मिश्रा जी भी प्रवक्ता है, दोनों कह रहे हैं कि यह फैसला उनके पक्ष में आया है। लेकिन यहाँ पर देखना होगा, बच्चों की शिक्षा एक बहुत एक अहम बड़ा मुद्दा है, और यहाँ पर एक राष्ट्र का भी मुद्दा जरूर जुड़ा हुआ। जिस तरह से आपत्ति यहाँ पर गौरव मिश्रा जी कर रहे हैं, तारिक अहमद जी यहाँ पर जिस तरह से आपत्ति कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों का समाधान होना चाहिए और बच्चों की शिक्षा बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य हमारे इस देश के। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।